We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान ने निकाला कमाई का नया फार्मूला। पाकिस्तान कर रहा है गधों से कमाई। आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में गधों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब उनकी संख्या 60,47,000 हो चुकी है, जो पिछले साल 59,38,000 थी। यानी सिर्फ एक साल में 1,09,000 गधे और बढ़ गए हैं। यह बात पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि PBS की रिपोर्ट में सामने आई है। गधों की यह बढ़ती संख्या कोई संयोग नहीं है। असल में इसका सीधा संबंध चीन से है। चीन में गधों की खाल और मांस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर उनकी खाल से बनने वाले एक पारंपरिक औषधीय जिलेटिन EGIO की डिमांड काफी ज्यादा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में गधों को पाला जा रहा है और उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। EGIO एक पारंपरिक चीनी दवा है जो गधे की खाल को उबालकर उससे निकले जिलेटिन से बनाई जाती है। चीन में लोग इसे ताकत बढ़ाने, खून की कमी दूर करने और उम्र बढ़ाने वाली औषधि मानते हैं। यही कारण है कि चीन में इसकी भारी मांग है और इसके लिए पाकिस्तान जैसे देशों से गधों की खाल मंगवाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हर साल चीन में करीब 60 लाख गधों को काटा जाता है। इस बात का दावा ब्रिटेन की पशु कल्याण संस्था द डंकी सेंचुरी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। EGIO के लिए गधों को काटे जाने के कारण चीन में गधों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 1990 तक वहां 5.6 करोड़ गधे थे, लेकिन 2022 में घटकर ये 86 लाख रह गए। चीन की डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर शहर में देश का पहला स्लॉटर हाउस भी खोल दिया गया है, जिसका संचालन चीनी कंपनी हांगेंग ट्रेंड करती है। गधों के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता भी किया है, जिससे उसे उम्मीद है कि कुछ आय बढ़ेगी। चीन के शेंडोंग प्रांत में EGIO का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और इसे वहां की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। हालांकि चीन में लगातार गधों की आबादी घट रही है, जिसके चलते हुए पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों जैसे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान ने इस अवसर को बनाने के लिए ग्वादर में देश का पहला स्लॉटर हाउस शुरू किया है, जो चीन की कंपनी हांगकांग ट्रेंड कंपनी द्वारा संचालित है। यह चीन में गधे के मांस, हड्डियों और खाल की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बीच गधों की खाल और हड्डियों के निर्यात के लिए भी एक समझौता हुआ है। इससे स्थानीय स्तर पर असर पड़े बिना विदेशी मुद्रा अर्जित करने की उम्मीद है। पिछले वर्षों में इन वस्तुओं के निर्यात में देरी हो रही थी, क्योंकि जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे गधों के वध और खाल के निर्यात में तेजी आने की संभावना है। पाकिस्तान में पशुधन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है। हालांकि जानवरों के कल्याण से जुड़ी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि यदि गधों की अंधाधुंध कटाई पर लगाम नहीं लगाएगी तो यह आने वाले वर्षों में वैश्विक गधा आबादी पर गंभीर संकट पैदा कर सकती है। दूसरी ओर गधों की बढ़ती संख्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया व्यापारिक मौका बन सकता है, खासकर चीन के साथ। हालांकि इसके साथ पशु कल्याण और तस्करी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो यह पशुधन क्षेत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।